मुकाबले से पहले इंग्लैंड से डर गए शुभमन गिल, कमबैक मुकाबले में गौतम गंभीर चढ़ाएंगे करुण नायर की बलि। अगर हम इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की बात करें तो ऋषभ पंत का प्रेस वार्ता सबके सामने आया है। ऋषभ पंत इस प्रेस वार्ता में इंडियन टीम के कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं, साथ साथ बल्लेबाजी के स्थान के ऊपर भी ऐलान कर देते हैं। सबको यह था कि नंबर 4 पर कौन खेलेगा, विराट कोहली ने जो स्थान छोड़ा है वहां पर कौन आएगा। तो सब ये सोच रहे थे कि करुण नायर, साई सुदर्शन में से जो खेलेगा वो नंबर 4 पर खेलता हुआ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नजर आएगा। लेकिन ऋषभ पंत ने प्रेस वार्ता में सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने बताया कि नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल खेलेंगे। ये जो फैसला था हैरान करने वाला फैसला था, क्योंकि अगर मैं बात करूं शुभमन गिल की तो सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में वो बतौर ओपनर आए थे, फिर नंबर 3 पर उनको शिफ्ट किया गया। अब जब वो कप्तान बने तो उन्होंने नंबर 4 पे अपने आप को शिफ्ट कर दिया। हम समझाएंगे आपको कि क्यों नंबर 4 पर शुभमन गिल शिफ्ट हुए हैं और जो हेडिंग दी गई है वो क्यों दी गई है कि मुकाबला शुरू होने से पहले डर गए गिल। ये भी समझाएंगे कि कमबैक मुकाबले में गंभीर किस तरीके से करुण नायर की बलि चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं इंग्लिश कंडीशन की। यार स्विंगिंग कंडीशंस होते हैं, शुरुआती कुछ ओवर्स, शुरुआती कुछ गेंदें बहुत कठिन होती है यहां पर खेलना, खासकर जो ओपन करता है नंबर 3 पर खेलता है उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं इंग्लिश कंडीशन में। हालांकि ये कंडीशन लगातार बना रहता है, जब भी ओवरकास्ट मौसम हो जाएगा वो कंडीशन आ जाएगा, स्विंग होंगी, गेंदें परेशान करेंगे तेज गेंदबाज। लेकिन नंबर 3 तक के लिए कठिनाइयां बहुत ज्यादा होती हैं अमूमन अगर हम इंग्लिश कंडीशंस की बात करें। उसके बाद जब धूप आ जाती है तो सामान्य हो जाती हैं स्थितियां परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए, और नंबर 4 से बल्लेबाजी कही जाती है कि आसान हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि गिल का यह फैसला क्यों आया है। गिल का फैसला सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियाद पर आया है कि स्विंगिंग कंडीशन में वो परेशान हुए हैं। जब गेंद हरकत करती है तो गिल हैरान हुए हैं, गिल की टेक्निक एक्सपोज हुई है। चाहे मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन सीरीज की, उससे पहले इंग्लैंड श्रृंखला की, हर एक विदेशी स्थितियों, हर एक विदेशी परिस्थितियों में शुभमन गिल की टेक्निक एक्सपोज हुई है। अभी तक विदेशी सरजमी पर कुछ भी दिखाने लायक नहीं है शुभमन गिल के पास। सिर्फ और सिर्फ पहली टेस्ट श्रृंखला जहां पर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन पारियां खेलते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उनकी टेक्निक, उनकी खामियां ही सबके सामने आई, जिस वजह से ओपनिंग से नंबर 3 पर उनको शिफ्ट किया गया। और ये जो फैसला था वो खुद ब खुद कोच को बताकर आए थे कि मैं नंबर 3 पर खेलना चाहता हूं, जब चेतेश्वर पुजारा हटे थे। अब चेतेश्वर पुजारा के बाद विराट कोहली ने नंबर 4 का स्थान छोड़ा है तो वो नंबर 4 पे अपने आप को शिफ्ट कर लिए। ये अपने आप में एक गलत संकेत है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि आप चाहते हो जो लीडर है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना जाने, और लीडर ही जब पहले अपने आप को सेफ पोजीशन में रखेगा, अपने आप को सबसे सुरक्षित स्थान देने का प्रयास करेगा, तो आप समझ सकते हैं क्या इंपैक्ट ग्रुप पर छोड़ेगा। अगर बात करूं मैं बतौर रोहित शर्मा तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना जानते थे, कठिन स्थितियां और कठिन परिस्थितियों में अपने आप को सबसे पहले लाते। गिल से भी यही उम्मीद थी कि यार वो कठिन कार्य को उठाएं, जिस तरीके से आईपीएल में उन्होंने कठिन टास्क उठाया था, साई सुदर्शन को एंकरिंग की भूमिका दी थी और अपने एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलने की भूमिका लिया था, तो उसी प्रकार से उम्मीद थी कि नंबर 3 पर तो कम से कम एक खेलेंगे और 4 पे जो खिलाड़ी नया है वो खेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नंबर 4 पर शुभमन गिल खेल रहे हैं, ये अपने आप को सेफ स्थान देने का प्रयास कर। वहीं अगर मैं बात करूं करुण नायर की, जो नंबर 3 पर फिक्स है अब खेलना, हालांकि ऋषभ पंत ने कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, उन्होंने कहा अभी विचार विमर्श चल रहा है कि नंबर 3 पर कौन खेलेगा, लेकिन नायर फिक्स है भाई। इंग्लैंड के खिलाफ भी नंबर 3 पर नायर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। उसके अलावा मैं बात करूं स्लिप कॉर्डर में राहुल के साथ, शुभमन गिल के साथ करुण नायर फील्डिंग करते हुए भी दिखे हैं, तो ये साफ हो जाता है जो स्लिप में फील्डिंग करता है भाई वो प्लेइंग 11 में स्थान बना चुका है लगभग। तो नायर प्लेइंग 11 में स्थान बना चुके हैं और नायर नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे। और एक कठिन कार्य है, एक तो कमबैक मैच, एक तो नर्व्स होंगे नायर के पास बहुत ज्यादा कि भाई कमबैक मुकाबला है, यहाँ पे अपने आप को प्रूव करना ही करना है, क्योंकि सवाल उठने लगेंगे, उंगलियां उठने लगेंगी उनके ऊपर से एक कठिन पोजीशन उनको दे दिया गया है, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन दे दिया गया है, जहां पर राहुल द्रविड़ नंबर 3 पर खेला करते थे। फिर उसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने वो बागडोर टेस्ट क्रिकेट में थाम रखा था। एक सबसे कठिन कार्य नंबर 3 का होता है टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करूं। नंबर 4 उतना बड़ा पोजीशन नहीं माना जाता जितना नंबर 3 टेस्ट क्रिकेट में बड़ा माना जाता है। जैसे राहुल द्रविड़, दवाल, फिर चेतेश्वर पुजारा ने वो स्थान संभाला था। तो अपने आप में इंग्लिश कंडीशन नंबर 3 का पोजीशन आप कह सकते हैं पहले ही मुकाबले में बलि चढ़ाई गई।
गंभीर द्वारा आग में फेंक दिया गया है। हाँ, ये करुण नायर के ऊपर है। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे नंबर 3 पर खिला दिया गया। आपको प्रूव करना है, हर स्थितियों और हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। तो नायर के अंदर क्या काबिलियत है वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन पहले ही मुकाबले में कंफर्टेबल पोजीशन नहीं बल्कि एक टेंस पोजीशन पर, एक कठिन स्थान पर उनको झोंका गया है और उनकी बलि एक तरीके से मैं कहूंगा चढ़ाया जाएगा शुभमन गिल के लिए कि शायद वो 4 पर खेलें, अपने आप को सेफ महसूस करवाएं। अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में। क्या आपका ये राय है, क्या आपका मत है गिल को नंबर 4 पर ढकेलना और नायर को नंबर 3 पर ढकेलने का? ये किस तरीके से वाजिब फैसला है और क्या ये सही संदेश ग्रुप में भेजेगा? तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।